हाय। अगर आपको माइग्रेन है या आपके किसी भी जानने वाले को माइग्रेन की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैंने बिना पेन किलर के अपना 15 साल पुराना माइग्रेन बस कुछ हैबिट्स की मदद से, कुछ एक्शंस की मदद से क्योर किया है और यूं कहूं कि कंट्रोल किया है 98% तक। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो यार, मुझे ना महीने में 8 से 10 दिन माइग्रेन की समस्या परेशान करती थी और वो तेज दर्द ऐसा होता था जैसे किसी ने गर्म चाकू मेरे सर के अंदर डाल दिया। और उस सिचुएशन में मुझे उल्टी की समस्या होती थी, मुझे चक्कर आते थे और मुझे तेज रोशनी, तेज आवाज कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और वो चिड़चिड़ाहट ऐसा होता था कि जल्दी से कोई मुझे पेन किलर दे दे और उस दर्द को मैं शांत कर। और ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर लोग पेन किलर लेके उस दर्द को कम करना चाहेंगे, क्योंकि वो दर्द होता ही ऐसा है। आजकल ये समस्या इतनी कॉमन होती जा रही है कि ये हर 10 में से 4 लोगों को ये माइग्रेन की समस्या देखने को मिलता है, खासकर महिलाओं में। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि महिलाओं में ज्यादा समस्या है, मैं आगे बात। सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, यानी कि मेरा माइग्रेन जो है किन वजहों से ट्रिगर होता है। तो मेरे साथ जो सबसे ज्यादा ट्रिगर पॉइंट वाली चीजें थी वो थी खाली पेट रहना, भूखे रहना, फास्ट करना, दूसरा नींद कम लेना, तीसरा स्ट्रेस या गुस्से में होना। किसी वजह से मैं बहुत गुस्से में होता हूं तो मेरे उस पार्ट में काफी तेज दर्द शुरू हो जाता था। और वो दर्द की इतनी बुरी बात है कि वो कभी भी अचानक से शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपने दवाई साथ में कैरी ना किया हो, फिर भी वो दर्द शुरू हो जाता था। तो जब मैंने अपने ट्रिगर पॉइंट्स को देखा, जैसे कि फोन चलाना, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, मोबाइल पे या लैपटॉप पे ज्यादा काम करना, और मेरा काम ही इस तरीके का है कि मुझे स्क्रीन टाइम मेरा ज्यादा हो जाता, तो मैंने अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहले नोटिस करना शुरू किया कि किन वजहों से ये हो रहा है। जब मैंने अपने ट्रिगर पॉइंट्स को देखा तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने मोबाइल व्हाइट स्क्रीन आता है उसमें थीम को डार्क मोड में चेंज कर दिया। इससे व्हाइट जो लाइट डायरेक्टली मेरे आंख पे पड़ती थी उससे काफी राहत। दूसरा, मैंने अपने डेली रूटीन में कुछ चीजें शामिल की, जैसे कि नेक को स्ट्रेच करना। नेक को स्ट्रेच करने से क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है और वो आपके सर में जो भी दर्द होता है उससे काफी रिलीफ मिलता है। और आपके नेक में भी यहाँ पर जो एक हम्प जैसा बनने लगता है, गोल बनने लगता है, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। तो जो लोग ज्यादातर झुककर काम करते हैं तो उनके लिए भी ये नेक एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। मैंने बॉडी स्ट्रेचिंग करनी शुरू की। मैंने योग में एक चीज ऐड किया। हालांकि हो सकता है आपके पास ज्यादा समय ना होता हो योग करने के लिए, बट आप एक चीज को अगर आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करोगे तो मेरी बात मानो, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वो है भ्रामरी। भ्रामरी कैसे होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे भ्रामरी के रिलेटेड कि कैसे किया जाता है। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, बस सोने से पहले एटलीस्ट 10 से 20 बार भ्रामरी का प्रैक्टिस करना है, जिसमें कि आपको अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज निकालनी होती है, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना होता है। वो पूरा टेक्निक आपको मिल जाए। और सुबह उठने के बाद भ्रामरी का प्रैक्टिस किया। जब मैं 2 टाइम भ्रामरी का प्रैक्टिस करता था तो मैं ये नोटिस कर रहा था कि माइग्रेन तो ठीक हो ही रहा है, माइग्रेन मुझे दर्द बार बार नहीं हो रहा, साथ ही साथ मेरी नींद बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग मेरा बहुत बेहतर हो रहा है। और जब आप सोते अच्छे से हो, आपकी नींद पूरी होती है, तो आप पूरे दिन चिड़चिड़े महसूस नहीं करते हो, बहुत लाइट फील करते हो, बहुत पॉजिटिव और काम रहते हो। तो नींद भी अच्छी हो रही थी, उसकी वजह से पूरा दिन भी मेरा अच्छा जा रहा। तो जब मैंने भ्रामरी को ऐड किया तो ये सारे फायदे मुझे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा मेरा जो हुआ वो हो सकता है मैं आयुर्वेद समझ सकता हूँ, उसे आप भी समझ सकते हो। जैसे गाय का शुद्ध घी, मैं सोते समय दोनों नाक में 1-1 बूंद या 2-2 बूंद डालकर सोता था। शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल था, मेरे लिए भी था, ऐसा लगता था वॉमिटिंग हो जाएगा। गाय का घी नाक से होते हुए आपके गले तक आता है तो अजीब लगा, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। और ये पेन किलर से तो कहीं भी। इसका प्रैक्टिस मैंने शुरू किया तो ये शुरू में तो मुझे ज्यादा फायदा नहीं दिखा, बट 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने लेने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा सर दर्द जो बार बार आता था वो कम होने लगा और साइनस की समस्या भी कम हो रही थी। और अगर कफ की समस्या मुझे बनी हुई है, लगातार सर्दी या छींक की समस्या है, तो वो भी काफी हद तक ठीक होने लगा। तो ये सारे जो हैबिट्स थे, मैंने इस हैबिट को डेली रिचुअल में शामिल कर लिया कि जब मैं उसे कंटिन्यू करने लगा, पेन किलर साथ कैरी करना मैं छोड़ चुका था, मैं दवाइयों का उपयोग ज्यादातर छोड़ चुका था। इन हैबिट्स को इंप्लीमेंट करने की वजह से मैं बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका था मैंने अपने स्क्रीन टाइमिंग को डार्क मोड में कन्वर्ट किया, अपने खाने पीने के तरीकों को, जैसे मैं फास्ट करना छोड़ चुका था। और यही रीजन है कि महिलाओं में ये चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि वो काफी लेट खाना खाते हैं, काफी लेट, दिन भर के काम में इतने उलझे हुए होते हैं कि उनको समय कम मिलता है खाने के लिए। और जब तक वो दोपहर में खाते हैं तब तक उसकी वजह से उनको माइग्रेन जो है ट्रिगर होना शुरू हो जाता है और उन्हें लगता है कि सिंपल सर दर्द है, एक पेन किलर खा लो ठीक। तो ये चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट। तो पेन को पेन किलर से इग्नोर मत करिए, उसके ट्रिगर पॉइंट्स को समझिए और कुछ हैबिट को चेंज करें। अगर आप या आपका कोई भी अपना मेंबर इस प्रॉब्लम में है तो उसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैंने जो एक्शन लिए इसकी मदद से उन्हें भी कोई हेल्प मिल सके और वो इसे इंप्लीमेंट करके ठीक हो सके और अपने माइग्रेन से, उस पेन से छुटकारा पा सके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक ला सकूं, आप तक शेयर कर सकूं।